हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही। आप देख रहे हैं शांतनु बार्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल है। तो संडे स्पेशल में हम कुछ ऐसे 4 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के बार्ड्स के हेल्थ और ब्रीडिंग के लिए। और अंत में मैं एक वीडियो शो करेंगे, मैं एक क्लिप शो करेंगे, क्योंकि मैं एक हॉबी फार्म विज़िट किया हूँ। तो वो भाई का क्या इस चैनल के लिए क्या मतलब वो सोचते हैं, वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो बॉडी है या बर्ड्स का जो बॉडी है, बर्ड्स बॉडी का तो जो मेकानिज़्म है, जैसे एक बॉडी रन करता है, मतलब हम लोग तो बाहर से देखते हैं, लेकिन जो कुछ भी है अंदर में जो प्रोसेस चलता है उसी के हिसाब से वो सब कुछ बाहर निर्भर करते हैं या अंदर भी निर्भर करते हैं। वैसे ही बर्ड्स का नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट जो है, जो टिप्स है नर्वस सिस्टम के लिए, हर चीज़ के ऊपर विटामिन्स है। तो इसीलिए कोई भी बर्ड्स आपका नर्वस मतलब ऐसे कोई मतलब क्या बोले उसको, हिचका के चल रहा है, मतलब थोड़ा सा और जाम करके, मतलब वैसे प्लेन नहीं चल पा रहे या फ्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है फ्लाई का जो मतलब उसका फेदर का जो हाई फ्लाई जो फेदर होता है उस मार्सल में या बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसको पैदल में जो गांठ होता है, गांठ में थोड़ा सा कैल्शियम का भी डेफिशिएंसी हो सकता है, या कि वहाँ जो नर्व है जो एकदम दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है हम लोगों का या बर्ड्स का, कभी कुछ किसी को भी ले लीजिए कि, लेकिन बर्ड्स को ही सोचिए बर्ड्स के बारे में, क्योंकि हम तो कोई ह्यूमन के ऊपर बोल तो नहीं रहे हैं, बर्ड्स के ऊपर ही बोल रहे हैं। खाना सही से प्रोवाइड ना होने के कारण, मतलब देखिए, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं या बर्ड्स खाते हैं या खाना हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर उसका शरीर का हर जो अंग है, हर जो पार्ट है, उस पार्ट का जो विटामिन मिनरल्स, इस चीज़ों का जो ज़रूरत पड़ते हैं उस खाने से ही प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हम लोग तो ज़्यादा मेडिसिन नहीं पीते, लेकिन कभी कभार क्या होता है शरीर में कुछ पार्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, तो उस पार्ट के ऊपर हम लोग डॉक्टर फोकस करते हैं और उस पार्ट के लिए हम लोगों का कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं या बोलते हैं खाने के लिए। वैसे ही बर्ड्स का अगर वो ऐसे लंगड़ा के चल रहा है या पैर कब मतलब एक तो उठाते हैं ऐसे बॉडी में उठा के बैठते हैं, कभी कभी ठंड लगने से, कभी कभी पैर में थोड़ा बहुत चोट लगने से भी। लेकिन अब अगर देख रहे हो 7-8 दिन से लगातार ऐसे पैर को वो फैल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है इसका बहुत सारे रीज़न होता है, लेकिन उनमें से जैसे मान लीजिए पैर में कोई चोट आया है, किसी के लड़ाई झगड़ा से मारपीट से ऐसे प्रॉब्लम आया है, लेकिन ये भी हो सकता है उस पोर्शन का जो नर्व है थोड़ा सा वीक हो गया है। तो इसीलिए उस टाइम पे शरीर में हम लोगों का जो नर्व्स है, नर्व्स का विटामिन होता है, उस विटामिन को हम लोगों को देना पड़ेगा। कौन से खाने में, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन विटामिन्स जो होता है नर्व्स का विटामिन्स, एक विटामिन्स हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये वाला, ये ह्यूमन का ही है, लेकिन बर्ड्स का बहुत ही, भाई दादा सर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी आप भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका नाम है न्यूरोकाइंड प्लस RF। ठीक है, ये मल्टीविटामिन होता है नर्व्स का। शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम को जो टिश्यू होता है, जो जहाँ से फ्लूइड मतलब ब्लड आना जाना लगा रहते हैं, उस हेल्दी रखता है टिश्यू को। अगर टिश्यू कभी भी पंच हो जाए, कभी भी कुछ वीक हो जाए या उस पोर्शन में, क्योंकि ये जो हम उंगली हिला रहे हैं, मतलब ये जो सिग्नल हमको मिल रहा है, एक मैसेज मिल रहा है दिमाग से जो हम उंगली हिला रहे हैं, ये मैसेज बहुत ही फास्ट, लाइट से भी ज़्यादा फास्ट दिमाग में जा रहा है और दिमाग से एक मैसेज आ रहा है। तो इधर एक कुछ नर्व्स है, नर्व्स के थ्रू में जो मेरा जो हार्ट है वो सब पूरा ऐसे चल रहा है। वैसे ही बर्ड्स का अगर कुछ ऐसे मान लीजिए पैर ऐसे हुए, और एक चीज़ है पैर मतलब ऐसे बॉडी के भीतर में ढुका के बैठे हैं, कभी कभार फेंक रहे हैं फिर ढुका रहे हैं, और ये जो उंगली है ऐसे करके बैठे हैं, तो मान इसका कैल्शियम के साथ साथ नर्वस सिस्टम में जो उसका विटामिन का जो मतलब उसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो ये से विटामिन, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल को खोल के जो कूड़ा आएगा मतलब डस्ट आएगा, गुली जो डस्ट होता है, उसको 6 टाइम्स भाग कीजिए, मतलब 6 भाग करके पानी में
हर दिन थोड़ा एक भाग करके 7 दिन का एक कोर्स करवा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। नेचुरल क्या है ये हम कोई और दिन बताएंगे। ये पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स ये है, अगर आपका बार्स ऐसे ब्रीदिंग ले रहे हो तो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में विटामिन ए का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इसीलिए खाने में जैसे गाजर हो गया, गाजर अच्छी तरीके से प्रोवाइड कीजिए, या आयरन टॉनिक उसका साथ वो बाद में आ रहे हैं। विटामिन ए का शरीर में डेफिशिएंसी होने के कारण ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता ना होता है। तो इसीलिए अगर आप खाने में उस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस बनाए। देखिए हर चीज़ में अगर हम लोग खाने को सही से प्रोवाइड करने की कोशिश करें या जान के एक बैलेंस बना के खाने को प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जैसे मान लीजिए मेरा बार्स जो मेरे घर में बार्स से मैं छोटे उम्र से या जो एडल्ट बार्स तो हम लेते नहीं हैं, सेल्फ बार्ड या मेरे घर में ही ज़्यादातर बार्ड्स को बड़ा करके और कुछ बार्ड जो लेते हैं सेमी एडल्ट लेते हैं, अगर लेते हैं तो, क्योंकि उतना जल्दी नहीं है जो घर में आके ही उसको हमको मशीन सोच के उसको एक चाहिए बच्चा होने के लिए, क्योंकि हम इन्वेस्ट किया है हमको रिटर्न चाहिए, ये हम सोच के बार्ड्स को नहीं पालते हैं। तो इसीलिए खाना में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाना जितना फोकस करोगे उसका शरीर का प्रॉब्लम उतना ही कम होगा, क्योंकि हम लोगों के शरीर हो या बर्ड्स के शरीर हो या एनिमल के शरीर में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है खाना इम्बैलेंस होने से। तो खाने में सॉफ्ट फूड में, हम सीड्स के बारे में नहीं बोल रहे, सॉफ्ट फूड में आप जितना फोकस करोगे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, मैग्नीशियम, जितना उसका बैलेंस रहेगा आपका शरीर का जो अंग है, जो पार्ट है, उसका जो सिस्टम है वो सही से चलने लगेंगे। नहीं तो कभी कभार हम लोगों को मेडिसिन का सप्लीमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। विटामिन ए बहुत ही काम करता है, सिर्फ फेदर के ऊपर नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, फुसफुस में कुछ इन्फेक्शन होने के कारण बर्ड्स के इस प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पे बर्ड्स को थोड़ा सा विटामिन ए खिलाइए। टैबलेट फॉर्म में होगा तो टैबलेट को घर में ले आके ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होता है। एक पत्ता में 10 टैबलेट रहता है, जैसे इसका भी है। ये 90 रुपीज़ का कॉस्टिंग आया है। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता, आप लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, फिर भी देखिए आज बोल रही हूँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, कल पढ़ सकते, इसीलिए इसका एक्सपायरी 2023 तक है, मैंने रख दूँगा, लेकिन आप लोगों का ये दिखाना ज़रूरी था। तो इसीलिए और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं होम्योपैथी जो है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का हम लोग फ़ोन पे आता है, दादा एक होम्योपैथी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो हम ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पूरा एकदम चार्ट बना के आप लोगों के सामने वो प्रेजेंट करेंगे हम। तो चलिए, विटामिन ए में वो जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है या फुसफुस में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, एंटीबायोटिक तो है, लेकिन उससे पहले विटामिन शरीर में जाना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं तो अब थोड़ा सा अदरक, हाँ, जिसके पास हेल्दी बार्ड है उसके सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी बार्ड में बहुत ऐसे चीज़ों से मैंने बनाया है बार्ड्स का, जो जैसे हमने बोला था, बार्ड्स का सिर्फ ठंड लगने से नहीं, सर्दी या बुखार होने से नहीं, उसका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम या पेट में कोई ट्यूमर ऐसे कुछ हो, उसमें भी काम आएगा। इसीलिए कोई भी बार्ड्स आपका घर में है जो इसके पास भी हेल्दी बार्ड है, मेरा बनाया हुआ, मेरा जो होममेड फूड है, उसको पानी में उबाल के आप प्रोवाइड कीजिए, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्योंकि उसमें विटामिन का ए मात्रा बहुत ही बैलेंस से दिया हुआ है। तो छोड़िए, अगर जिसके पास नहीं है, विटामिन टैबलेट ले आके उसको एकदम मिक्सी में डास्ट बना के जब सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें आप ऐसे, अगर बार्ड्स खाना छोड़ दे रहे हो तो थोड़ा सा उसको तो खाना तो पड़ेगा, खिलाना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके उस हैंड फीड में भी विटामिन वो डास्ट दे के आप खिला सकते हो। नहीं तो गाजर वीक में आप प्रोवाइड कीजिए 2-3 दिन, ऐसे करके आपके सॉफ्ट फूड में एक लिस्ट जो होता है उसमें डाल दीजिए गाजर को। फिर आता हूँ मैं, टाइम जा रहा है, आयरन के ऊपर। शरीर में, बार्ड्स के शरीर में आयरन को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं, हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि आयरन जाने से ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो सही रहता है। आपका शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होते हैं, जो रेड ब्लड आरबीसी जो होता है,
हम लोग इतना तो मतलब जानते ही है, क्योंकि लाइफ साइंस ने पढ़ा है RBC WBC, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ये सारी चीज़ों को जो काउंटिंग सही रखते हैं, क्योंकि मैंने वीक में 2 बार करके हर जो वार्ड है, चाहे पार्ट्स प्रेग्नेंट हो, बेबी है, कुछ भी है, क्योंकि मेरा वार्ड हम रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क तो कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा स्टडी है, अभी भी स्टडी, और जब तक रहूँगा तभी तक हम स्टडी करते रहेंगे। क्या स्टडी? जानना। कैसे जानना? साइंस के माध्यम से जानना, क्योंकि बार्ड्स का जो लाइफ मतलब मेडिकल साइंस है वो हम पढ़ते रहते हैं। उसका बुक भी है मेरे पास, कॉस्टली है, बहुत ही बड़ा कॉस्टली है, मिला था, मतलब मंगवाए थे तो पूरी इंग्लिश में है। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से रात में, ये वीडियो हम रात में कर रहे हैं, इस वीडियो को एडिट करने के बाद हम स्टडी करने में बैठेंगे, और उसी के हिसाब से आप लोग, मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। जैसे आप लोग अगर पूछते हो तो मैं बोलता हूँ बच्चा का उम्र 20 दिन हो जाए तब कैल्शियम देना, हालांकि मैं 1 दिन से 2 दिन से कैल्शियम देना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, मैं खुद रिस्क ले सकता हूँ। अगर आप लोगों को मैं कैल्शियम बोले प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ और कारण के लिए बार्ड एक्सपायर करेंगे, तो आप बोलेंगे शांतनुदा, या जिसको साथ बात करेंगे वो तो नहीं जानते हैं, वो कभी कैल्शियम का बेबी को दे सकते, कभी नहीं जानते। तो आप उस जब बातचीत होता है ना, तो बोलने का हाँ उसका बात सुना तो ऐसे हो गया, नहीं तो नहीं बार्ड्स मरते, क्योंकि हालांकि बार्ड्स दूसरे कारण के, वही इन्फेक्शन के कारण मरा। इसीलिए हम बोलते रहते हैं, देखिए फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, अब 20 डेज़ के बाद कैल्शियम प्रयोग कीजिए, क्योंकि उसमें उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके उसका इम्यूनिटी बढ़ते रहते हैं। तो आयरन कभी भी मैं 2 सप्ताह में 2 बार करके टॉनिक प्रोवाइड करता हूँ, और कभी कभार हम नेचुरल जो कूले खराब आता है उसको उबाल के या बाट के, मतलब उसको ऐसे बाट के, मेरा माता जो है बाट देते, थोड़ा सा जो रस है पानी में घोल के हम प्रोवाइड कर देते। इसमें क्या होता है, बार्ड्स का शरीर में, जिसके ये मान लीजिए जिसके मतलब से आप लोग सोचेंगे तो बॉडी हीट हो जाएगा, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर वो बैलेंस करता है आयरन, ठीक है। तो इसीलिए आयरन टॉनिक ज़रूर बार्ड्स में शरीर में होना चाहिए, चाहे आप मेडिसिन के रूप से दे या नेचुरल रूप से देना चाहिए। मैं सप्ताह में 2 बार करके देता हूँ, एक बार नेचुरल और एक बार मेडिसिन। तो इसी के हिसाब से कोई भी बार्ड्स, मेरे घर में देखिए बच्चा हुआ है उसके साथ आयरन टॉनिक हम डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें बच्चा भी फ़ायदा, बॉडी जो अप डाउन हो रहा है टेम्परेचर, बॉडी का एक मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन होगा, इसमें बार्ड्स बेबी एक्सपायर नहीं करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, मेरा जो टिप्स है, मेरा जो सीक्रेट है, आप लोगों के सामने मैं ला रही हूँ, तो पालन कीजिए, आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेंगे। और लास्ट टिप जो है, 12 मिनट हो चुका है, फिर बोल रही हूँ कोई भी बार्ड्स का बेबी का जन्म हुआ है, मेडिसिन डोज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर नॉर्मली आप 4 ड्रॉप देते हो, उस टाइम पे आप 6 ड्रॉप दीजिए। इसके लिए अगर कोई वीडियो चाहते हो तो मैं ज़रूर मेरे कमेंट्स में नीचे में बोलना, या व्हाट्सएप में बोलना, व्हाट्सएप या जो चैट में आप कमेंट्स को देख के आप लोगों के सामने क्या डोजेस होना चाहिए, कौन से बार्ड्स में क्या डोजेस होना चाहिए, बेबी के जन्म के साथ साथ हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम, और एक चीज़ फ्रेंड्स, वर्षा के कारण जैसे बारिश ऐसे हो रहा था पिछले वीक में या इस वीक में भी मिडिल तक, तो हम V+ बना नहीं पाए, क्योंकि उसी टाइम पे बनाने, क्योंकि V+ बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ते हैं। तो मैं कल या परसों, मेरा क्योंकि जो इंग्रेडिएंट से बनाता हूँ थोड़ा बहुत आ चुका है, थोड़ा बहुत कुछ एक भाई है हमको देकर जाते हैं, पैसा लेते हैं, मतलब वो घर पे लेकर जाते हैं, हम पैसा पे कर देते हैं। वो मंडे आएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, हम बना के जो जो ऑर्डर दिया है हम रिलीज़ कर देंगे, मंगलवार तक हम रिलीज़ कर देंगे। तो आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।